गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग कालीनाथ हवेली कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक बार गांव में एक युवक राहुल आया, जो शहर से था। उसने भूत प्रेत की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया था। जब उसने कालीनाथ हवेली के बारे में सुना, तो उसने इसे महज अफवाह समझा। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर राहुल ने ठान लिया कि वह रात में हवेली जाकर सच पता लगाएगा। एक चांदनी रात, हाथ में टॉर्च और एक बैग लेकर राहुल हवेली पहुंचा। हवेली में दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, तभी उसे किसी के कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई हिलती डुलती नजर आई। अचानक एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। राहुल डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। राहुल को पता चला कि वह औरत एक जमाने में इस हवेली में रहती थी। उसने बताया कि उसके परिवार के साथ धोखा हुआ था और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। राहुल ने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। वह पूरी रात वहां फंसा रहा और सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो राहुल बेसुध पड़ा मिला। उस दिन के बाद राहुल ने फिर कभी कालीनाथ हवेली का नाम नहीं लिया। गांव वाले कहते हैं कि जो कोई भी वहां जाता है, वो हमेशा के लिए बदल जाता है। कभी कभी डरावनी कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती, उनमें छुपा एक सच भी होता है।